तो इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला हो गया है, राहुल गांधी ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी। बहुत बहुत बधाई श्री राहुल गांधी जी को। पहली बार 2014 के बाद ऐसा हो रहा है कि मजबूत विपक्ष के सामने एक मजबूर सरकार दिखाई देगी और मजबूत विपक्ष का जो नेतृत्व करेंगे श्री राहुल गांधी जी करेंगे, जिन्होंने शंकराचार्य जी के बाद कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की और अरुणाचल से लेकर के मुंबई तक की यात्रा एक पैदल की है 4000 किलोमीटर की और 7000 किलोमीटर की बस से पूरे देश का देशाटन किया है। एक एक गांव गए हैं, पांव गए हैं, नगर नगर गए हैं, डगर डगर गए हैं। उन्हें देश की समस्याओं की जितनी अच्छी जानकारी है, चाहे वो अग्निवीर की समस्या हो, चाहे वो पेपर लीक 90 से ज्यादा हुए हों, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, हर मुद्दे पर सरकार को रचनात्मक रूप से लेकिन संवैधानिक रूप से और कठोर रूप से वो विपक्ष के नेता के रूप में घेरेंगे। और श्री राहुल गांधी जी अब नरेंद्र मोदी जी को मजबूर करेंगे कि देश के सवालों का जवाब दें, विषयांतर न करें। आज की डेट में देश जो है अपने सवालों के जवाब चाहता है। देश चाहता है कि अग्निवीर जैसी समस्या खत्म हो। देश चाहता है किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। देश चाहता है कि जो 700 किसानों की शहादत हुई है और आज शंभू बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हुए हैं, उनकी मांगे पूरी की जाएं, उनकी वो सारी मांगे पूरी की जाएं जो पिछली सरकार नरेंद्र मोदी जी की मान चुकी थी लेकिन उनको लागू नहीं किया है। किसानों पर से मुकदमे वापस हों। मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं हमारे, वो इस समय हताश हैं, निराश हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अतिक्रमण से, उनको राहत मिले। देश में क्रॉनी कैपिटलिस्टों को रोकने के लिए, जाति जनगणना को कराने के लिए, देश के सारे संवैधानिक पदों को भय से मुक्त करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए श्री राहुल गांधी जी की भूमिका बहुत आवश्यक है। और हम सब लोग इस समय बहुत उत्साहित हैं कि श्री राहुल गांधी जी इस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में आए हैं। मजबूर सरकार को मजबूत विपक्ष अब जनता के मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर करेगा। कांग्रेस की तरफ से तो लगातार मांग की जा रही थी, आप और कई नेता कर रहे थे, इंडिया गठबंधन में फैसला हो चुका है इस बात का। क्या राहुल गांधी के ऊपर से अब वो टैग भी हट जाएगा कि वो जिम्मेदारी से बचते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं? ये भी आपके लिए बेहतर होगा कांग्रेस के लिए? ये सब फिजूल की बातें हैं। इन फिजूल की बातों का कोई जवाब नहीं होता। कब राहुल गांधी जी ने जिम्मेवारी नहीं ली? आप मुझे बताइए कि भूमि अधिग्रहण जो कानून था, उस कानून को लाने वाला कौन शख्स था? एक अकेला शख्स बताइए, श्री राहुल गांधी जी। हमारे यहां से लेकर प्रतिपक्ष तक के प्रतिपक्ष ने 2014 में, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन 5 कानूनों को लाकर के जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण को कमजोर करने का प्रयास किया था, वो श्री राहुल गांधी जी ही थे जो कानून भी लाए और उन 5 काले कानूनों को वापस कराए। वो श्री राहुल गांधी जी ही थे जो संसद से लेकर सड़क तक आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार की एट्रोसिटीज से लड़े हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का जो दुर्व्यवहार प्रतिपक्ष के साथ या देश के साथ हुआ है, उसके खिलाफ कौन लड़ा है आज की डेट में, मुझे बताइए। अग्निवीर के लिए कौन लड़ रहा है? पूरा इंडिया गठबंधन श्री राहुल गांधी जी के साथ मिलकर के लड़ रहा है। कदम से कदम मिलाकर के अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, एमके स्टालिन साहब, उद्धव ठाकरे जी और हमारे शरद साहब पवार साहब, सारे के सारे लोग लड़ रहे हैं, श्री राहुल गांधी जी के साथ ही लड़ रहे हैं। और पूरा इंडिया गठबंधन समय समय पर कहता रहा है कि श्री राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हों। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपनी जिम्मेवारी को निभाया है और आगे भी राहुल गांधी जी और मजबूती से इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। आपको बहुत जल्दी ही देश में अभी इस वक्त एक मजबूत प्रतिपक्ष का नेता मिला है, आगे आने वाले समय में यही शख्स देश का नेतृत्व भी करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। पहला इम्तिहान तो स्पीकर को लेकर जो पहली बार होने जा रहा है चुनाव, वो भी एक बड़ा इम्तिहान होगा आपके लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। प्लीज बने रहिएगा। लेकिन संजीव से मेरा सवाल है, संजीव, क्या नजारा होगा अब संसद का? एक तरफ सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी। मोदी वर्सेस राहुल, लगातार ये हम चुनावों में देखते भी आए थे, अब सदन में भी देखेंगे। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी शख्सियत है और खास तौर पर इसलिए कि 2 बार वो पूर्ण बहुमत से जीत करके आए, तो उनके सामने
कोई ऐसा नेता है क्या जो उनकी बराबरी का हो, जो उनसे सीधे तौर पर टक्कर में बात कर सकता है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? यह सिलसिला पिछले 10 सालों से देश ने देखा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को या फिर विपक्ष में किसी भी दल को उतने आंकड़े नहीं आए थे जितने कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए जरूरी होते हैं। 10% पूरे टोटल लोकसभा के स्ट्रेंथ का इस बार यह मौका मिला कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच विचार करने के बाद यह जिम्मेदारी, आपको याद होगा एक प्रस्ताव के तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पारित हुआ था। राहुल गांधी को कहा था कि आपको यह जिम्मेदारी लेनी है। बड़े हल्के फुल्के अंदाज में उस वक्त यह भी कहा गया था कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कि हम अनुशासनात्मक कार्रवाई कर देंगे आपके खिलाफ, यह जिम्मेदारी आपको लेनी है। और ऐसा तब से लग रहा था कि राहुल गांधी। संजीव बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक